नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो भाई आज जो है हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक है अपना लिमिट। टॉपिक क्या है बोलो मेरे साथ? लिमिट। लिमिट टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें मैं आपको जो है काफ़ी सारे निंजा टेक्निक सिखाने वाला हूँ कि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी ना फंसे। एग्जाम में जाओ भाई साहब, आप ऐसे जाओगे अस्त्र शस्त्र बिल्कुल पहना के कि क्वेश्चन आएगा, आप कहोगे अरे तो लल्लन टॉप है, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहले देखो लिमिट समझते हैं भाई, लिमिट होती क्या है। भाई सॉल्व तो बाद में करेंगे, पहले समझे तो सही होती क्या है लिमिट। तो देखो जी, इसकी जो किताबी तारीफ है वो क्या कहती है, लेट लिमिट x इज इक्वल्स टू a एफ एक्स एल, इट वुड मीन दैट when we approach the point xa from the values which are just greater than or smaller than x is equals to a, fx would have tendency to move closer to value l। नहीं आया ना समझ? कोई बात नहीं, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर आपको दोबारा पढ़ के बताता हूँ, आप समझ जाओगे। सपोज करें अपने पास एक ग्राफ है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है सर, और ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ऐसा मान लेते हैं यहाँ आपकी एक डिसकंटिन्यूटी है, मतलब ये आपका पॉइंट इंक्लूड नहीं है। ठीक, हम ऐसा मान लेते हैं ये अपना x 0 है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2 है, और हम कहते हैं कि हमें निकालनी है, ये कोई ग्राफ है, मतलब कोई फंक्शन रहा होगा, उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया है और हम निकालना चाहते हैं सर लिमिट x टेंड टू 0 fx। इसको निकालने में हम इंटरेस्टेड हैं। तो देखो क्या कहता है, जब आप लिमिट निकालते हो तो आपके पास क्या दो ऑप्शन है। हम लिमिट निकालना चाहते हैं 0 पे, आप ग्राफ को अप्रोच करें 0 के लेफ्ट से। जब आप 0 के लेफ्ट से ग्राफ को अप्रोच करते हैं तो चेक करें आपका y जो है क्या वैल्यू लेने की कोशिश कर रहा है, मतलब y की वैल्यू जो है वो किसके क्लोज होती जा रही है। तो आप बताएं सर मेरे को, जैसे जैसे हम x को इधर से अप्रोच करेंगे क्या y की वैल्यू 2 के क्लोज आना स्टार्ट होगी? बिल्कुल होगी। इसका मतलब अगर मैं x इधर से अप्रोच कर रहा हूं तो इसकी लिमिट कितनी है? 2 है। इसकी वैल्यू जो है 2 के क्लोज होती जा रही है। मैं 0 पे नहीं पहुंचा हूं अभी, क्योंकि 0 पे तो सर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। मजे की बात क्या है, 0 पे फंक्शन है ही नहीं अपना। दूसरा देखो, हम क्या करते हैं 0 के राइट साइड से इसको अप्रोच करते हैं। राइट साइड से अप्रोच करेंगे सर तब भी क्या इसकी वैल्यू 2 के क्लोज होती जा रही है। बहुत सही, तो हम कहेंगे जी यहाँ भी वैल्यू अपनी किसके क्लोज होती जा रही है? 2 के क्लोज होती जा रही है। अगेन आपका जो फंक्शन है x 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। लिमिट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है आप इसमें 2 पुट कर दे, f ऑफ 2 निकाल दे। f ऑफ 2 तो सर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो निकालेंगे कैसे? बात समझ आई कि नहीं आई? तो लिमिट का मतलब क्या है कि जब आप किसी पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हो, आप उस पॉइंट को लेफ्ट साइड और राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका फंक्शन किस वैल्यू के क्लोज होता जा रहा है। ये कतई जरूरी नहीं है कि जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हो उस पॉइंट पे आपका फंक्शन एग्जिस्ट करे। हो सकता है कि आपका x0 इस फंक्शन के डोमेन में ही ना हो, जो कि अपना केस है। देख लो भाई x0 पे एग्जिस्ट क्या कर रहा है, तो अपना x0 जो है वो डोमेन में है ही नहीं। लिमिट निकालने के लिए क्या जरूरी है सर कि आपका जो फंक्शन है x0 के राइट और लेफ्ट साइड जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर यहां एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भाई हम जो है फिर लिमिट नहीं बता सकते। अब देखो ये यही बात कहती है डेफिनेशन जो है ना, कि मान लो आप x a पे लिमिट निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करें सर, a से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, आप उसके देखें, मतलब a के नेबरहुड में देखें आपका फंक्शन जो क्या वैल्यू लेने की कोशिश कर रहा है। आप a से जस्ट छोटी सी वैल्यू ले, मतलब इधर जैसे 0 की बात करें तो 0 से जस्ट इधर इधर देखिए नेबरहुड में आपका fx क्या वैल्यू लेने की कोशिश कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लिमिट। समझ आया? तो अभी देखो मैं आपको 3-4 ग्राफ बना के दिखाता हूं, आपको फंडा जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको ग्राफ गिवन है सर तो ग्राफ से लिमिट किस तरीके से बताई जाती है। क्वेश्चन देखो,
हम क्या यहाँ पे x 0 पे जो है तीनों केसेस में लिमिट देखेंगे, एक बारी 0 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, एक बारी लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। तो पहले वाले में जरा सर आप बताएं मेरे को, जब आप 0 के लेफ्ट से इसको अप्रोच करेंगे इस साइड से, क्या आपका फंक्शन आसमान की ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है? आसमान की ऊंचाइयों की तरफ मतलब फंक्शन कहाँ जा रहा है अपना? इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं कि जब हम 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो इसकी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी को जाती है। अब देखो क्योंकि आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो ना, तो आप इसको ऐसे लिखते हो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस। 0 को माइनस का मतलब है कि आप उसको जो है लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पे लिमिट गई प्लस इन्फिनिटी, फंक्शन पहुंच गया आसमान की ऊंचाइयों में। अब सर राइट साइड से आ जाओ। जब राइट साइड से आप इसको अप्रोच कर रहे हो, क्या फिर से फंक्शन आपका चला गया आसमान के अंदर? बिल्कुल सही बात है। राइट साइड वाली को लिखते हो आप लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, ये भी कितना आ गया आपका? प्लस इन्फिनिटी। बात समझे कि नहीं भाई? आप यहाँ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तब भी फंक्शन आपका इन्फिनिटी को जा रहा है, आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तब भी फंक्शन आपका इन्फिनिटी को जा रहा है। अगला केस देखो, फिर आपको एक काम की चीज बताऊंगा मैं। इसमें आ जाते हैं जरा, 0 पे ही बात करेंगे। तो पहले 0 को हम अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से, इट मींस इधर से अप्रोच करने को मांगता है भाई। यहां से जब अप्रोच कर रहे हैं तो x1 पे जो है इधर मतलब 0 पे इधर से अप्रोच कर रहे हैं, तो वैल्यू किसके क्लोजर होती जा रही है? -1 के। तो यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस ऑफ fx, कितना यहाँ पे? -1 है। और वहीं अगर हम बात करें सर इसको अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करूं 0 को, तो वैल्यू किसके क्लोज हो रही है? देखो +1 के, है ना जादू। तो वहीं अगर मैं इसको राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ 0 के, तो मेरी लिमिट किसके इक्वल जा रही है? +1 के। सर जी कमाल की बात बताए क्या है, अगर आपकी लेफ्ट साइड लिमिट, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट साइड लिमिट, इसको बोलते हैं हम राइट साइड लिमिट, या इसको ऐसा भी बोल देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोल देते हैं हम राइट हैंड लिमिट। ये दोनों अगर डिफरेंट आ जाए, ध्यान से सुनना, दोनों अगर ये डिफरेंट आ जाए तो कहते हो सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए x 0 पे आपको ऐसे बोलेगा चेक करें सर क्या x 0 पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आप क्या चेक करोगे, पहले आप 0 की लेफ्ट वाली लिमिट चेक करोगे, फिर आप 0 की राइट वाली लिमिट चेक करोगे, और अगर दोनों आ जाए सेम तब कहते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है x 0 पे, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। वेरी गुड। थर्ड एग्जाम्पल देखो जी, यहाँ पे अगेन बात करेंगे 0 की। तो 0 को अप्रोच कराएं कहाँ से? पहले लेफ्ट साइड से। वेरी गुड। तो लेफ्ट साइड से जब अप्रोच कर रहे हैं 0 को, फंक्शन चला गया अपना पाताल में, है कि नहीं? फंक्शन कहाँ चला गया सर? पाताल में चला गया भाई वो तो यानी लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पे आपकी लिमिट कहाँ जा रही है? -इनफाइनाइट। बहुत सही। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि इस फंक्शन में अगर मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से, तो मेरी लिमिट कितनी जा रही है सर? -इनफाइनाइट, है कि नहीं? और वहीं अगर हम इसको अप्रोच करें राइट साइड से, तो देखो अब फंक्शन चला गया अपना आसमान के अंदर। यानी राइट साइड से अप्रोच करने पे आपकी लिमिट कहाँ जा रही है सर जी? क्या कहते हो? +इन्फिनिटी। तो देखो आपको थोड़ा बहुत तो जो फंडा है लिमिट का समझ आया होगा कि लिमिट के अंदर गेम जो है किस तरीके से चलता है। थोड़े और सवाल देखो, इससे और क्लियर फंडा हो जाएगा अपने को लिमिट के बारे में। तो ये ग्राफ देखो, ग्राफ उसने बना दिया है। ग्राफ को पहले ना हम पढ़ते हैं। तो ग्राफ क्या बता रहा है, ये अपना कोई पॉइंट है और ये पॉइंट है सर अपना 3, ये मार्क करना भूल गए हैं हम। तो 3 से अगर आप लेफ्ट साइड जाते हो तो आपका ग्राफ बिहेव करता है -1 की तरह। 3 से आप राइट साइड जाते हो तो ग्राफ बिहेव करता है आपका 3 की तरह, और 3 पे ग्राफ बिहेव करता है 1। भाई बनाया हुआ उसने। अब देखो सवाल क्या पूछे गए हमसे, सवाल क्या पूछा है सर? पहला सवाल कहता है आप बता दें जब आप 3 को 3 नेगेटिव लिखा है ना ऊपर, इसका मतलब आप 3 को किस साइड से अप्रोच करेंगे? लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? लेफ्ट साइड से भाई। चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं 3 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हुए आ रहे हैं, इट मीन्स हम आ रहे हैं ऐसे,
3 से इधर से आ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम 3 के पास आ रहे हैं वैल्यू किसके क्लोज होती जा रही है, -1 के। बहुत बढ़िया। तो यानी लिमिट ऑफ एफ एक्स, जब अपना x है 3 माइनस x टेंड्स टू 3 माइनस, तो लिमिट कितनी है अपनी, -1 है। वेरी गुड। अब देखो कहता है जी लिमिट बताएं 3 प्लस पे। 3 प्लस मतलब आप 3 को अप्रोच करोगे लेकिन राइट साइड से। वेरी गुड। तो राइट साइड से सर अप्रोच करते हैं, क्या कहते हो, 3 आ रहा है आंसर। इधर से करो अप्रोच, देखो 3 के क्लोज हो रही है वैल्यू, तो ये आ गई अपनी 3 के क्लोज, तो 3 आ गई। कहता अब आप 3 पे ही बता दो। भाई बात देखो, आपकी ये दोनों लिमिट क्या इक्वल है, नहीं है। तो अभी मैंने क्या बताया था, अगर दोनों लिमिट इक्वल ना आए तो सर आप क्या कहते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कहेंगे जी ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों नहीं करती जी, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, तो लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। कहता है जी एफ ऑफ 3 पे क्या वैल्यू है फंक्शन की, दैट इज +1। तो इससे क्या आपको सारा फंडा क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल लिखा हुआ अपने सामने, इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। कहता है दम है तो मेरे को सॉल्व करके दिखाओ, मेरे भाई को तो कर दिया सॉल्व। चलो तो पहले कहता है लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू 2 माइनस, मतलब आप 2 को अप्रोच करोगे लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पे वैल्यू कहाँ जा रही है आपकी, 2 पे जा रही है, तो यानी ये आ गया अपना 2। अब आप 2 को अप्रोच करोगे कहाँ से सर, राइट साइड से। तो राइट साइड से बताएं क्या वैल्यू 0 के पास आ रही है। देखो राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो वैल्यू किसके पास आ रही है, 0 के। और क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी। वेरी गुड, शाबाशी भाई आप सबको इसके लिए। तो लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये हुई ना बात। और कह रहा है एफ ऑफ 2 पे वैल्यू, तो एफ ऑफ 2 पे देखो यहाँ डार्क सर्कल है, इट मीन्स एफ ऑफ 2 जो है वो आपका 2 है। तो उम्मीद करता हूं आपको ग्राफ से जो है लिमिट देखना आ गया होगा, आपको समझ हो गई होगी कि लिमिट भाई एक्चुअल में है क्या चीज। अभी कुछ रूल है और कुछ सवाल है, उनके कुछ जवाब है। तो बात करेंगे देखो अब कुछ बेसिक लिमिट्स की और कुछ रूल्स की जो हमें आगे काम आएंगे। तो पहला कहता है सर लिमिट x टेंड्स टू a, ब्रैकेट में कांस्टेंट है, मतलब a यहाँ पे x की लिमिट थी, यहाँ पे x है ही नहीं, तो कहता है जी कांस्टेंट बाहर आ जाता है। कांस्टेंट पे कोई भी लिमिट नहीं लगती। बहुत खूब, बॉक्स में डाल दे क्या, पुरानी आदत है अपनी, तो इसको पैक कर देते हैं। चलो अगला रूल क्या कहता है, अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये उस केस में है सर x पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगी, सेम होगी। चलो भाई अगर ऐसा है तो लिमिट x टेंड्स टू a किसके इक्वल आ जाता है, a के ही इक्वल आ जाता है। और बाकी चेक कैसे करते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, वो मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन ना ले। पहले हम सीखेंगे लिमिट्स निकालने की निंजा टेक्निक। जब हम लिमिट्स निकालने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो भाई अपने लिए क्या राइट हैंड लिमिट क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, समझ रहे ना बात को, ऐसे ऐसे निकाल देंगे, ऐसे चुटकी बजा के। थर्ड क्या कहता है 1/x है, तो देखो 1 डिवाइडेड बाय मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट। अगर आप इसको अप्रोच करते हो 0 के राइट साइड से तो ये प्लस इन्फिनिटी पे जाता है। ये बेसिकली ग्राफ से आता है आंसर आपका। 1/x का अगर आपको ग्राफ याद हो तो आपको जो है बड़े प्यार से दिख जाएगा कि जब आप 0 को राइट साइड से अप्रोच करते हो तो आपकी जो लिमिट है, जो फंक्शन है, वो प्लस इन्फिनिटी को जाता है, यानी आसमान के अंदर। और वहीं अगर आप इसको लेफ्ट साइड से करते हो अप्रोच तो भाई आपका माइनस इन्फिनिटी आ जाता है। अब देखो ये दो फंक्शन के रूल है, मान लेते हैं कहता है लेट ए बी अ रियल नंबर एंड सपोज दैट लिमिट ऑफ एफ एक्स इज L1। कहता है ए पे एफ एक्स की लिमिट L1 है और ए पे ही जी एक्स की लिमिट L2 है। यदि आप लिमिट निकालना चाहते हैं एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स की, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन लिमिट्स को इंडिविजुअल फंक्शन पे लगा सकते हैं। लाइक सर आपने लिमिट एफ एक्स पे लगाई पहले, प्लस माइनस लिमिट लगा दी जी एक्स पे, एफ एक्स की लिमिट L1 है, जी एक्स की लिमिट L2 है। तो इस तरीके से जो आपको अलाउड ऑपरेशन आप कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हो, बॉक्स में डाल दें, चलो बॉक्स में डाल देते हैं।
ये जी बॉक्स में कर दिया इसको पैक। सेकंड देखो क्या है अपने पास, अगर आपके दोनों मल्टीप्लाई में एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो लिमिट भी जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाती है और आ जाएगा अपना L1 इंटू L2। तो इसको भी जो है जी डब्बे में डाल देते हैं। चलो भाई, तो डब्बे में डाल दिया। थर्ड देखो क्या कहता है, डिवाइड में है तो लिमिट भी डिवाइड में, बट सावधानी एक रखनी है, L2 0 नहीं हो सकता। L2 0 नहीं हो सकता बिकॉज समथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। वेरी गुड, ये बच गए बाल बाल। चलो जी, और लास्ट देखो कहता है कि आपके पास कोई nth रूट है, ये हो सकता है स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, हमें क्या मतलब। कहता है nth रूट है, एफ एक्स अंदर फंसा हुआ है बेचारा, तो आप लिमिट को अंदर भी ले जा सकते हो, आपके पास ये वाली स्पेशल पावर्स भी है। तो हम क्या है अभी इन छोटी छोटी चीज़ों को ही यूज़ करके लिमिट निकालना सीखेंगे, और जब इसमें हम ऐसे कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके बाद हम सीखेंगे लिमिट निकालने की निंजा टेक्निक। क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन से क्या है अपने को और अच्छे से क्लियर होगी ये जो हमने रूल पढ़े हैं। कहता है गिवन दैट एक्स ए पे जो लिमिट है एफ एक्स की वो 2 है, और कहता है जी जी एक्स की जो लिमिट है वो -4 है, और एच एक्स की जो लिमिट है वो कितनी 0। तो कहता है जी आप बताओ इसकी लिमिट और बन जाओ हीरो। तो यहाँ पे देखें सर, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंड टू ए, एफ एक्स की लिमिट अलग लिख लें, देखो जैसा भी हमने रूल में पढ़ा था 2 टाइम्स लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स, क्योंकि भाई कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, कांस्टेंट पे थोड़ी लगती है लिमिट। अच्छा इसकी वैल्यू चेक करें जरा कितनी है 2, वेरी गुड। और सर इसकी वैल्यू कितनी है -4 है, और 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो -8 हो गई। आंसर कितना आ गया सर -6। समझ में आया। चलो अगला देखते हैं, इसमें भी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको लिमिट एक्स टेंड टू ए एच एक्स -3 लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स, और भैया 1 पे थोड़ी लिमिट लगेगी, 1 तो वैसे ही कांस्टेंट है, अपने उस्ताद जी है। तो एच एक्स की लिमिट कितनी सर 0, वेरी गुड, तो ये 0। अच्छा ये देखो जी एक्स की लिमिट कितनी -4, 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो -12, एक माइनस पहले से भी है, क्या कह रहे हो +12। चलो भाई तो +12 +1, आंसर आ गया सर 13। देखो आसान है ना। अभी अगला सवाल कहता है दम तो मुझे सॉल्व करके दिखाओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स जी एक्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। इसकी लिमिट ये रही 2, इसकी लिमिट -4, 2 इंटू -4, आंसर आ गया -8, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो कहता है स्क्वायर करनी है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जी, लिमिट अंदर ले जाते हैं इसको जी एक्स फिर इसका स्क्वायर, ये लिमिट कितनी है जी -4, -4 का स्क्वायर +16। यार आप तो उस्ताद बन गए, सीख गए देखो लिमिट निकालना। इसमें देखो तो यहाँ पे जो लिमिट को अंदर ले जाए, क्यूब रूट है अपना ये, तो क्यूब रूट 6 पे तो कोई लिमिट लगेगी नहीं, इस पे लिमिट लग जाएगी एक्स टेंड टू ए एफ एक्स। तो सर इसकी लिमिट कितनी, ये 2 है अपना, तो ये कितना हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 6 + 2, 6 + 2 इज 8, 8 का क्यूब रूट कितना, आंसर आया 2, वेरी गुड, सीख गए यार आप तो। लास्ट देखो कहता है इसमें बताओ 2 पे तो लिमिट नहीं लगेगी, वेरी गुड, जी एक्स पे लिमिट लगेगी, तो 2 डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। भाई जी एक्स की लिमिट कितने की बना जी -4, 2 डिवाइड बाय -4 -1/2। तो देखो आज का सेशन था ये, इसमें हमने सीखा क्या, समराइज कर लेते हैं एक बारी और फिर आपसे विदा ले लेंगे। तो हमने आज क्या सीखा, हमने लिमिट को बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया कि लिमिट होती क्या है, ग्राफ से कैसे देखते हो आपकी लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, और बेसिक लिमिट देखिए, लिमिट के रूल देखें, उन पे सवाल देखें, सवालों के जवाब देखें। तो भाई मेरी तरफ से फिर आज के लिए इतना ही था, आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नए टॉपिक के साथ।